हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हाउ टू थिंक मैथ। आज हम जेई एडवांस 2025 का पेपर 1 सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है क्या क्या गिवन है और किस किस चीज़ के बारे में हमें पूछ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। 2 पॉइंट है मेरे पास m और n। 2 पॉइंट है मेरे पास m n xy प्लेन में। एम एन डिनोट द वेक्टर फॉर्म। एम एन क्या डिनोट कर रहा है, वेक्टर फॉर्म कर रहा है एम टू एन, एंड जीरो डिनोट द जीरो वेक्टर फॉर्म, जीरो वेक्टर। पी क्यू आर बी द थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। ये उन्हें क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में, ये मैंने ले लिया। लेट एस बी द पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल। इन पॉइंट से ट्रायंगल बनेगी एंड एस पॉइंट इनसाइड इट, कहीं ना कहीं मेरा पॉइंट है एस, सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। एस पी, ये डायरेक्शन है इसकी, एस पी, एस क्यू, एस क्यू और एस आर, ये कंडीशन गिवन है मेरी। एस पी प्लस 5 एस क्यू प्लस 6 एस आर इज इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन में किए हैं गिवन है वो सिर्फ हमने प्लॉट किया है। ई और एफ मिड पॉइंट है पी आर और क्यू आर, पी आर क्यू आर। पी आर का मिड पॉइंट क्या है, ई, एंड एफ मिड पॉइंट है क्यू आर का। देन द, इसकी वैल्यू बतानी है। लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ई एफ डिवाइड बाई ई एस। ई एफ की लेंथ और ई एस की लेंथ का रेशियो बताना हमें क्या है। क्वेश्चन समझ में आया क्या है। तीन मेरे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट से हमें ट्रायंगल बनानी है। ट्रायंगल के बीच में एक पॉइंट है एस। एस इस टाइप से है कि ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है पी आर का और क्यू आर का। हमने ये एस पी एस क्यू एस आर लिखने की बजाय हमें इसको अज्यूम कर लेंगे कि एस पी ये वेक्टर है मेरा पी, एस क्यू ये वेक्टर क्यू। ये मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कि बार बार ये चीज़ें ना लिखनी पड़े। एस आर ये वेक्टर ले लिया मैंने आर। अब हमें ई एफ फाइंड करना है पहली बात तो, और फिर ये ई एस फाइंड करना है। चलिए, ई एस वेक्टर को ले लिया मैंने, अज्यूम कर लिया ई, इसको अज्यूम करेंगे एफ। ये हमारे पास गिवन चीजें हैं, जो गिवन चीजें हैं वो मैंने इस डायग्राम में लिख ली है। अब क्या कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट फर्स्ट। अब ये है कि आपने बाइसेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला ये पढ़ा था ना। अगर ये लाइन है, ये पॉइंट एम है, ये इसको m रेशो n में डिवाइड कर रही है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यानी कि m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये पढ़ा था ना, सेम वेक्टर में है। अगर इसका पोजीशन वेक्टर, a का पोजीशन वेक्टर a अज्यूम करके चलूं, b का पोजीशन वेक्टर b अज्यूम करके चलूं, और m का पोजीशन वेक्टर m अज्यूम करके चलूं, और ये जो पॉइंट वेक्टर m है, ये इस लाइन को ए बी को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो मेरे पास m का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, m का पोजीशन वेक्टर होगा एन ए प्लस ये इसके साथ एम बी डिवाइड बाई एम प्लस एन। यहाँ से फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ई वेक्टर है, ई वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से, वेक्टर ई। ये वाला क्या है, ई है, जो लाइन सेगमेंट है पी आर, इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, एस के रिस्पेक्ट में देखना हमें पोजीशन, एस के रिस्पेक्ट में पी की पोजीशन क्या है, ये किस में 1:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई, ये वाला अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, एस के रिस्पेक्ट में पी का पोजीशन क्या है, पी इस टाइप से ही करेंगे ना, 1 मल्टीप्लाई पी प्लस 1 मल्टीप्लाई एस के रिस्पेक्ट में आर की पोजीशन आर।
डिवाइड बाई 1 + 1 2। तो क्या आ गया मेरे पास P + R डिवाइड बाई 2। जो E है इसका पोजीशन वेक्टर आ गया मेरे। सेम F का भी फाइंड करेंगे। F किस किस का मिड पॉइंट है? F है जो मेरी QR लाइन को 1:1 में डिवाइड करेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा Q + R डिवाइड बाई 2। अब एक कंसेप्ट और है मेरा, कंसेप्ट 2। अपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा होगा बाय ट्रायंगल रूल। ये कोई मेरे पास ट्रायंगल है ए बी, अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो ये क्या हो जाएगा A + B, A B। अगर इसकी डायरेक्शन ये है क्या हो जाएगा ये B, ये डायरेक्शन है ना B - A। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ से EF का क्या वेक्टर आ जाएगा F - E। EF वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास F - E। F क्या है मेरे पास, ये F है और ये E है, ये F E है और ये F है। ये अप्लाई करेंगे, इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे Q + R डिवाइड बाई 2 माइनस P + R डिवाइड बाई 2 एलसीएम क्या बन जाएगा, R 4 कैंसिल आउट हो गए, Q - P। ये मेरे पास किसका वेक्टर आ गया E F का। गिवन क्या था मेरे पास, ये कंडीशन थी गिवन। ये क्या एज्यूम किया था मैंने, इसको मैंने P एज्यूम किया था +5Q + 6R = 0। यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, सब्स्टिट्यूट P = -Q - 6R। हमने जो हमारे पास ये कंडीशन थी इसका यूज करके यहाँ से P की वैल्यू फाइंड करते। ओके, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास EF क्या आएगा Q -5Q - 6R डिवाइड बाई 2 = 6Q माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6Q + 6R डिवाइड बाई 2। क्या हो जाएगा ये मेरे पास EF 3Q + R। ये मेरे पास कौन क्या आ गया EF मैंने फाइंड करा। लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे। ये तो पता लग गया मुझे। अब क्या पता करना है ES, यानी कि ES SE का पता है, SE निकालना है तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। SE क्या है, यही तो मेरा SE है ना, ठीक है। ये क्या है मेरा SE, ES करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा -E, ES करेंगे तो क्या हो जाएगा -E। E क्या था मेरा P + Q डिवाइड बाई 2 माइनस P + R डिवाइड बाई 2। फिर से हम क्या करेंगे P की वैल्यू पुट कर देंगे -5Q - 6R + R डिवाइड बाई 2। ये माइनस बाहर है = क्यों नहीं है तो -5Q - 5R डिवाइड बाई 2 = 5/2 Q + R। ये मेरे पास आ गया ES। क्वेश्चन किसके बारे में, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट EF एंड लाइन सेगमेंट ऑफ ES।
लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट EF और लाइन सेगमेंट ES। लेंथ ऑफ EF इज इक्वल टू, इसका क्या ले देंगे, मॉडुलस। लेंथ ऑफ ES 5/2 Q प्लस R। अब दोनों का क्या फाइंड करेंगे, रेशो। लेंथ ऑफ EF डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ES। EF की लेंथ 3, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाय 5/2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2/5 इज इक्वल टू 6/5 इज इक्वल टू 1.2। इसका आंसर क्या आ गया, ये 1.2। इसका आंसर क्या है, 1.2। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें उस स्टेटमेंट उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना, उसमें से देखना है क्या क्या मुझे पता है और क्या क्या मुझे पता नहीं है, इसको सोल्व करने का क्या पाथ होना चाहिए। एक बार आप क्वेश्चन को करने से पहले खुद से ट्राई करें, तभी आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ पे क्या सोचना चाहिए था लेकिन आप नहीं सोच पाए थे। तब सॉल्यूशन देखिए, ऐसे आपकी थिंकिंग डेवलप होगी क्वेश्चन को सोल्व करने की। ओके।